नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 11 बजे हैं और इस वक्त की 11 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में हुई हिंसा को पुलिस की चूक बताया है। अखिलेश यादव के मुताबिक पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ मौके पर नहीं पहुंचे थे। अखिलेश ने जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं समझता हूं जो जांच कमेटी बनाई है और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और किन की कमी है, कौन दोषी है, उन पे भी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपी के सीएम अखिलेश यादव से बात कर हालात की जानकारी ली है। इस संबंध में हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से बातचीत भी हुई है। जो कुछ भी हुआ एक बड़ा हादसा था, बड़ी घटना थी और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कराएगी। मथुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने में हुई हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। पुलिस के मुताबिक 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जबकि एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव शहीद हो गए। पुलिस ने इस मामले में 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वारदात का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव अब तक फरार है। मथुरा हिंसा में शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का आज मथुरा में मसानी मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया गया। मुकुल द्विवेदी के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। 1995 बैच के पीपीएस अधिकारी मुकुल द्विवेदी यूपी के औरैया के रहने वाले थे। 7 महीने पहले प्रमोशन के बाद मथुरा में एसपी सिटी के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। मथुरा हिंसा में शहीद एसओ संतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके घर जौनपुर भेज दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इससे पहले दोनों शहीदों को मथुरा में साथी जवानों ने भी नम आंखों से विदा किया। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने भी श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम ने शहीद परिवारों के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की मां ने कहा, पैसा नहीं बेटा चाहिए। मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री थे, मेरा बेटा, मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे दे, मुझे पैसे नहीं। मथुरा में हुई हिंसा के बाद अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था को फेल बताते हुए हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की है। बीएसपी और कांग्रेस ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी और भूमाफिया का गठजोड़ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही गुंडे, माफिया, अपराधी तत्व बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, उसी का एक नमूना मथुरा की भी घटना है। सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए तो निश्चित रूप से ये और भी चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। सरकार के एक कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चाचा श्री हैं, उनके संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने हत्या की है पुलिस वालों की। मथुरा जल रहा था और यहां से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी शूटिंग में व्यस्त थी। आज हेमा मालिनी ने ट्विटर पर अपनी एक फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें अपलोड की, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा में क्या हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए उन्हें फौरन ये तस्वीर ट्विटर से हटाने को कहा, जिसके बाद हेमा मालिनी ने न सिर्फ तस्वीरें हटाईं बल्कि मथुरा में हुई हिंसा पर दुख जाहिर किया। इसके बाद हेमा मालिनी ने इस मामले पर सफाई भी दी। I went for a shooting. I was shooting. I am unaware of anything. कांग्रेस ने हेमा मालिनी को संवेदनहीन बताया है। ये असंवेदनशीलता है और ये केवल हेमा मालिनी जी का नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का चरित्र होना चाहिए। विवादों के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी देर शाम दिल्ली पहुंची और मथुरा के लिए रवाना हुई। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबेहड़ा में आज शाम आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब बीएसएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बिजबेहड़ा के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान इलाके में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर रवाना कर दिया गया। सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके को घेर लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों का एक कन्वॉय श्रीनगर जा रहा था, उसी बीच घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया है। जिन जवानों की मृत्यु हुई है, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
10 दिन पहले ही श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी हमलों में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार अपोलो अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड असीम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के पीएस हैं। पुलिस को आशंका है कि इस किडनी रैकेट से अपोलो अस्पताल के कई डॉक्टर भी जुड़े हो सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी ये कमेटी है जहाँ का ये इंसिडेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए गए हैं वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। पुलिस का दावा है कि ये किडनी रैकेट पिछले 6 महीने में 5 किडनियां बेच चुका था। किडनी ट्रांसप्लांट के सभी मामलों में फर्जी दस्तावेजों से किडनी की खरीद फरोख्त की गई थी। ये करीब एक रेसिपिएंट 20 से 25 लाख 30 लाख पे करता था। 3-4 लाख डोनर को मिलते थे, मिडिलमैन को 2 लाख के करीब मिलते थे। अपोलो प्रशासन ने पूरे मामले में बयान जारी किया है। अपोलो अस्पताल कानून का सम्मान करता है। किडनी रैकेट की जांच में हम पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं। जांच के लिए सभी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 5 देशों के दौरे पर अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले अफगानिस्तान जाएंगे, जहां वो करीब 1400 करोड़ की लागत से बने सलमा बांध का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री देर शाम कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पीएम उद्योगपतियों के अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। The Prime Minister will be leaving for Afghanistan tomorrow. Then the Prime Minister would be going on later in the evening to Qatar. On Sunday, his day begins with a meeting with business leaders, followed by restricted meeting with His Highness the Emir of Qatar. इसके बाद प्रधानमंत्री 5 जून को स्विट्जरलैंड और 6 जून को अमेरिका भी जाएंगे। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात भी होनी है। 8 जून को अमेरिका से लौटते वक्त वो मेक्सिको में भी रुकेंगे। आतंकवाद पर लगाम लगाने के खोखले दावों पर पाकिस्तान एक बार फिर घिर गया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में हमलों के जिम्मेदार लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अमेरिका के मुताबिक ये आतंकी संगठन न सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, बल्कि फंड भी जुटा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर हमला करने वाले तहरीक तालिबान के खिलाफ अभियान चलाए हैं, लेकिन देश के बाहर हमला करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान या हक्कानी के खिलाफ भी कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की। राज्यसभा को आज कुछ नए चेहरे मिले हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती अब राज्यसभा की सांसद बनेंगी। मीसा भारती समेत बिहार से कुल 5 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। आरजेडी के कोटे से मीसा भारती और राम जेठमलानी, जेडीयू कोटे से शरद यादव और आरसीपी सिंह, जबकि बीजेपी से गोपाल नारायण सिंह निर्विरोध राज्यसभा जाएंगे। अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। उसको अब अपने क्षेत्र का विकास करना है, खास करके बिहार की आवाज जो सदन में उठाना है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। सुरेश प्रभु के अलावा आंध्र प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री वाई सत्यनारायण चौधरी भी राज्यसभा जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। बिहार बोर्ड के टॉपर्स पर हुए विवाद के बीच आज 14 टॉपर्स को बिहार शिक्षा बोर्ड ने दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इनमें 2 छात्र नहीं पहुंचे। परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों में आर्ट्स टॉपर रूबी राय भी है, जिसने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बताया था। परिवार के मुताबिक रूबी मानसिक तनाव में है, इसलिए अभी नहीं आ सकती। कॉलेज की बदनामी और बिहार की बदनामी, कॉलेज की बदनामी तो हुई है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सारे बच्चे इस टाइप का नहीं है, उसमें अन्य बच्चे भी काफी टैलेंट है और नहीं है, वो तो डिप्रेस है, वो नहीं आ पाएगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रूबी राय ने बताया था कि राजनीति विज्ञान में खाना पकाना सिखाते हैं, जबकि साइंस टॉपर सौरभ कुमार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जुड़े जवाब भी नहीं दे सके थे। इसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दोनों टॉपर्स का रिजल्ट रोक दिया था। 14 टॉपर्स को दोबारा रिव्यू कमेटी के सामने पेश होने को कहा था।